मीन राशि वालों, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा और ये लक्ष्मी नारायण योग आपको चौतरफा लाभ देगा, क्योंकि ये जो योग बनेगा वो आपके छठे भाव में बनेगा और ये आपको समझ लें कि आज से एक नई शुरुआत देने जा रहा है। ऐसे में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग है। इसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त कराता है। ये अपने आप में बहुत सुंदर योग माना जाता है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे और अब जो स्थिति बदलेगी ये आपकी परेशानियों को तो दरकिनार कर ही देगी, साथ ही साथ बड़े अच्छे लाभ आपको देगा। सबसे पहले तो बता दें कि ये मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि मीन राशि वालों के तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी चौथे और सप्तम भाव के स्वामी के साथ मेल करेगा छठे भाव में। अब ऐसे में ये 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। ये योग अपने आप में इतना सुकून और फ़ायदा देने वाला है कि ये इंसान के नसीब तकदीर को बदल देता है और इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और इससे आपको लाभ क्या मिलेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें। उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ही हम अच्छी जानकारी, नई जानकारी, बेहतर जानकारी देते रहते हैं। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि ग्रहों की स्थिति अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोई इंसान कहता है कि ग्रहों के कुछ नहीं होता, तो ये उनके भ्रम है। आप बड़े बड़े घरों में देखते होंगे कि वो अपने घर में पूजा शांति कराते हैं, ग्रह शांति कराते हैं, नवग्रह शांति कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े पूजा रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें बताया जाता है कि आपके घर में इस तरह की ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, या आपके इस बच्चे के ग्रह ये ठीक नहीं है। या आपने देखा भी होगा बहुत बड़े बड़े लोग जिनके हाथों में अंगूठियां होते हैं, लाल पीले हरे ब्लू आप आदि कई तरह की अंगूठी देखते होंगे। ये सब क्या है? ये सब ग्रहों को ठीक करने का है। जो ग्रह नीच का है, जो ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है, या जो ग्रह बहुत अच्छे हैं, हम उन्हीं के लिए उपाय बताते रहते हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बुध और शुक्र की युति से बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में अपार सफलता लेकर आ रहा है 31 जुलाई से। तो 31 जुलाई से आपके लिए बहुत बेहतर समय की शुरुआत कर देगा। अब ये बताने जा रहे हैं कि आपको इससे लाभ क्या मिलेगा। इससे लाभ ये मिलेगा कि सबसे पहले तो ये समझ ले कि ये राजयोग माना जाता है। इससे आपके कैरियर में सुधार देखने को मिलेगा, यानी नौकरी प्राप्ति, जॉब प्राप्ति और बिजनेस में सफलता, इन सब चीज़ों के लिए जहाँ से पैसे धन आ सकें, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि धनदाता माना जाता है शुक्र को। और शुक्र जब आपके अच्छे होते हैं तो पैसे कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाता है। और पैसे आते हैं तो जैसे आपके पास पैसे कभी कभी बिना सम्मान के भी आते हैं, लेकिन शुक्र के कारण सम्मान से आते हैं पैसे। आप बहुत इज्जत से पैसे कमाते हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ये स्थिति है कि शुक्र के कारण बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव आपको धन दिलाएगा। अब धन का नया सोर्स भी दिला सकता है, जैसे नया नौकरी मिल जाए, या फिर जो नौकरी आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, पैसे कम मिल रहे हैं, या वहाँ के वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ दबाव बहुत ज़्यादा है, तो आप इसके लिए ट्राई अब कर सकते हैं। जैसे दूसरे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका काम बनेगा और आप अच्छे स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी कहेंगे कि 31 जुलाई के बाद तुरंत ना करें। 31 जुलाई से अभी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और थोड़े समय, यानी कम से कम 24 घंटे इंतज़ार करने के बाद ही, 24 से 48 घंटे आप इंतज़ार कर लो, उसके बाद जब डिग्री बढ़ेगी शुक्र की, तब जाकर आप इसके लिए ट्राई करेंगे तो आप नौकरी बदल सकते हैं और फिर आपको इसके लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए आगे बात करें। तो ऐसे लोग जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार समय कहा जा सकता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उनको मान सम्मान खूब मिलेगा, भाग्य का साथ खूब मिलेगा, आपके कला क्षेत्र में सफलता और कामयाबी भी ज़बरदस्त मिलेगा। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट और खुश होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब हम अच्छे स्थिति में आ गए हैं या आने जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि छठे भाव में इन दो ग्रहों का साथ मिलने का मतलब है लक्ष्मी नारायण योग, और ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसका प्रभाव इंसान के जीवन में बहुत बेहतर माना जाता है। जिसके कुंडली में, जिस इंसान की कुंडली में बचपन से ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाए, वो इंसान
कभी पैसे के लिए नहीं तरसता। जी हाँ दोस्तों, कभी धन के लिए, कभी पैसे के लिए नहीं तरस सकता है, क्योंकि ये धन दिलाने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला योग माना जाता है और खूब धन दिलाता है। जिस घर में जिस बच्चे के कुंडली में ये योग बन जाए, तो वो बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, उस घर में उसी समय से बहुत तरक्की होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे धनदाता योग भी कहते हैं, राजयोग भी कहते हैं। अब ये समझ लें कि खुद माँ लक्ष्मी, जिसको धनदाता कहते हैं, ये शुक्र को धनदाता भी कहते हैं। तो शुक्र जब बुध के साथ मिलता है तो ये योग बनता है, तो पैसे की दिक्कत दूर कर देता है। धन से संबंधित दिक्कतें, परेशानी, कमी ये दूर हो जाती है और सुख समृद्धि खूब बनता है। यहाँ तक कि आप बहुत शांत भी हो जाते हैं। जो परेशानी आपकी चल रही थी, जैसे कि कर्ज में आप डूबे हुए थे, कर्ज के कारण आपके जीवन में हताशा, निराशा, परेशानी चल रही थी, वो सब दूर हो जाते हैं। और वैसे भी बुध बिजनेस, व्यापार, कारोबार के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध बिजनेस, व्यापार में अपार सफलता दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं। बुध के कारण आपके पास बुद्धि भी होती है, जिससे अपने वाणिज्य, अपने फाइनेंशियल, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने कारोबार, अपने उद्योग धंधों में परचम लहराते हैं, खूब धन कमाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं। तो ये सब बुध और शुक्र, वैसे भी शुक्र भी धनदाता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों ग्रहों का एक साथ होना ये अपार धन शोहरत दिलाता है, माला माल बना देता है। और ये दोनों ग्रहों का जो योग है, ये आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाता है। बहुत आप रोमांटिक हो जाते हैं, पूरे आनंद उठाते हैं, जीवन का लुत्फ उठाते हैं, मनोरंजन करते हैं, खूब मज़े करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और आप बहुत अच्छे जीवन जीते हैं। तो इसलिए इस समय को काफ़ी बेहतर समय कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बेहतर समय माना जाता है। यहाँ तक कि आपको इससे ज्ञान शिक्षा में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी प्रतिभा इस समय निखर कर बाहर आती है और आपको बहुत ज़्यादा ही सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए इसको अपने आप में बहुत शुभ योग माना जाता है। खूब सफलता, खूब सम्मान दिलाता है ये योग। तो आपके लिए कह सकते हैं कि अब आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये समय आपके लिए अद्भुत समय है, भाग्यशाली समय है। अब इसका प्रभाव आपके जीवन में उन्नति, सफलता ज़रूर देगा। हाँ, ये बात कहेंगे कि आप इस समय कुछ विशेष उपाय भी ज़रूर करें, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। तो कुछ उपाय करें जिससे आप अपने आप में भाग्यशाली हो जाएंगे। उपाय क्या करना है? सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब रखें, घंटी को दबा दें ऑल बटन पे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लव लाइफ को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा, ये बात आप नोट कर लें। चलिए अब उपाय बताते हैं। जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, 16 सोमवारी व्रत रखें और सोमवारी व्रत कर सकते हैं। यानी अच्छे से अच्छे पूजा पाठ, श्रद्धा भक्ति दिखाइए शिव जी के प्रति। शनि और राहु केतु का बुरा प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।